सबकी ओर से बैंक के जो हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, आदरणीय विनोद शर्मा जी जो हमारे जोनल हेड हैं, और जो क्लस्टर हेड है शिवेंद्र चौहान जी, ब्रांच के मैनेजर अनुज जी, इन सब का भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आभार तो जोर से तालियों से प्रकट हो जाए, क्योंकि इस इलाके की सबसे बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही मुझे अभी तक। तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया में ये आपकी ब्रांच खुली। एनआरआई सर्विसेज से लेके अलग अलग तरह के बैंकिंग लोन वो सब यहां पर उपलब्ध होंगे। लेकिन सबसे जो अच्छी बात यहां पर मुझे नजर आई कि कोई दिव्यांग जन भी होगा, कोई व्हील चेयर पर भी आया होगा, तो उसको भी अंदर जाने के लिए वैसे ही रैंप बना है। उसने अपना पैसा निकालना होगा तो उसके लिए अलग से एक खिड़की विंडो यानी कि उसको अलग बनाई है। दूसरा आदमी खड़ा होकर तो उसको इस हाइट पर है, जो व्हील चेयर पे तो उसको नीचे वाली हाइट पे बना कर दिया। तो बैंक ने दिव्यांगजनों का भी ध्यान रखा है, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हालांकि देश में जो 3 बड़े बैंकों के नाम लिए गए, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, छोटे लोन देने वालों में अगर पिछले 1 दशक में बहुत तेजी के साथ कोई बैंक आगे बढ़ा है और आज मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो एचडीएफसी नंबर 1 बैंक है। इन्होंने कहानी संकोच कर रहे थे, इन्होंने 2-3 का नाम इकट्ठे ले लिए। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है। मुनाफे की दृष्टि से देखा जाए या नंबर ऑफ ब्रांचेस देखा जाए तो ब्रांचेस के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा है। लेकिन हमें नागरिकों के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था से देश के गरीब को जोड़ना चाहता हूं। और सबको लगा कि गरीब का अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। फिर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की। तो कई बार बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी कहते थे भी कौन खोलेगा खाता, पैसे नहीं होंगे तो कैसे खुलेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा जीरो फ्रिल अकाउंट, यानी कि खाते में एक पैसा भी नहीं होगा तब भी खाता खुलेगा। पहले आपको 2 लोगों को लेके बैंक के पास जाना पड़ता था, तब जाके खाता खुलता था। मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा, ऐसा ही था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी आपके घर तक आए और अब 54 करोड़ 80 लाख नए बैंक खाते पिछले कुछ सालों में खोले। तो हमारे सरकार में खुले। वही बैंक है, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी है। लेकिन सरकार की सोच आम नागरिक का भला करना थी, तो भला हुआ। फिर ये बड़े आरोप लगे कि क्या इन बैंकों में पैसा जमा होगा। आज उन्हीं खातों में, जनधन खातों में 2,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। यानी कि देश की जनता जिसको बैंक जाने का मौका नहीं मिलता था, आज उसने बैंकों को भी पैसा दिया। अब 68 लाख ऐसे गरीबों को हमने देश भर में, शहरों में रेडी फड़ी लगा के गुजारा करने वालों को पैसा दिया, मोदी सरकार ने दिया। अब हम गांव में अगर कोई ऐसा है जिसके पास अपनी दुकान नहीं है और रेडी लगाता है, कोई और सड़क पे बैठ के काम करता है, तो उसको भी स्वनिधि योजना जैसी योजना के माध्यम से पैसा ऐसे करोड़ों लोगों को देने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। तीसरा जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के माध्यम से आपको अपनी ना जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, ना घर गिरवी रखना पड़ता है। आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक मिलता था और अब उसको हमने 20 लाख रुपए तक कर दिया है। ये 3 तरह के लोन मिलते हैं, कम है, ज्यादा है, और इसमें भी आप में से किसी को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ता। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जब ये जनधन खाते खुले, इसमें लगभग 65% खाते जो महिलाओं के खुले और मुद्रा योजना का लाभ 62% महिलाओं ने लिया। किसी ने अपना ढाबा खोला, किसी ने सिलाई की दुकान खोली, किसी ने कपड़ों का काम खोला, किसी ने ऊन का काम खोला,
किसी ने भेड़ बकरियां पालने से लेकर अन्य काम, कुछ भी काम हो, ऐसे अलग अलग कामों के लिए उनको मुद्रा योजना से लाभ मिला। और इसमें सबसे बड़ी लाभार्थी कोई है तो मातृशक्ति को सबसे बड़ा इसका लाभ मिला।